गुड मॉर्निंग क्लास। रिवीजन में आज हम पढ़ रहे हैं पद्य खंड में संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। काव्य खंड में पहला है हम तो एक एक करी जाना और संतो देखत जग बौराना। इसके कवि हैं संत कबीरदास जी। कवि परिचय में सबसे पहले है जीवन परिचय। इनका नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनको संत कहा गया है। जिस प्रकार समाज में निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और उनकी इस सेवा से समाज लाभान्वित होता है, वैसे ही धार्मिक एकता और जो जाति पाति का भेदभाव है उसको दूर करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें संत कहा जाता है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां माने इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, किंतु लोग ऐसा बोलते हैं, मानते हैं। इनका जन्म 1398 माने ये है ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक तालाब, ये मान्यता है कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जैसे प्रमाणिक होता है वैसा कुछ समय का लिखित प्रमाण नहीं है। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा माना है। इनके विधिवत साक्षर होने का प्रमाण नहीं मिलता, माने पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु स्थानीय स्तर पर जो लोग अपने आसपास रहते थे उनकी भाषा में कविता कर उन्होंने समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पढ़े लिखे न होने का प्रमाण मिलता है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गही हाथ, माने मैंने नहीं कलम पकड़ा है, नहीं मैं कागज छूता हूँ। माने जो भी इनकी कविताएं हैं जो हम पढ़ते हैं वे संकलित हैं। उन्होंने लिखा नहीं है बल्कि दूसरे उनको संकलित करते थे, संग्रहित करते थे और ये उनकी रचना है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। एक दूसरे के साथ बैठे, लोगों के बारे में सुना, समझा और इससे अपने अनुभवों से उन्होंने ज्ञान दिया। और इसके स्थान पर माने जैसे कोई पढ़ लिख कर रचनाएं लिखते हैं, उसके स्थान पर उनकी कही हुई बातों में ही प्रभावशाली होता था और वे इस प्रकार छवि बना पाए। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू देखा कागज की लिखी। वे कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे जो है केवल कागज में लिखा हुआ चीज को देखते हैं, मैं अपने अनुभव को बताता हूँ। कबीरदास जी की रचनाएं में है। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में है। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? शबद, रमैनी, साखी। साखी, शबद, रमैनी इनकी रचना है जो एक ही में संकलित है। कबीर के शिष्यों ने ही उनकी वाणियों को संग्रह किया है। साहित्यिक विशेषताएं, चूंकि ये कोई ऐसे कवि नहीं थे जो लिखे, इसलिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। पहला, जीवन और जगत के पारखी, माने जीवन और जगत को समझने वाले कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाते समय सगुण भक्ति धारा में नाम लिखा है वे फिर से सुधारें, मतलब अपने आप में ये ज्ञान अपनी जानकारी में रखें कि कहीं पर अगर कुछ गलत लिखा हुआ मिल जाता है तो उसको उठा के वैसे लिखने के बजाय ध्यान दे। कौन सी भक्ति शाखा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति शाखा के। इन पर माने कबीरदास जी पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। जैसे संसार में ये लोग सांसारिकता का प्रभाव दिखाते हैं, बोलते हैं, उनकी वाणी में ही होता है, वैसे ही वे कर्मकांड माने धार्मिक आडंबर विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद जो लोग आपस में एक दूसरे के लिए बना लेते हैं, उसके स्थान पर उन्होंने प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का समर्थन किया। ये हुई एक विशेषता। दूसरी विशेषता है कबीर घुमक्कड़ थे, माने आसपास के इलाकों में वे घूमते रहते थे और चलते फिरते लोगों के बीच ज्ञान की बातें कह देते थे।
इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत तथा अनेक बोलियों के शब्द सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की बात हो, अलग अलग जहाँ पर जिस प्रकार के लोग बातें करते रहते थे उसको सुनकर उसी भाषा का प्रयोग कर दिया करते थे। दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। माने लोग तो जो एक दूसरे के प्रति भूमिका बांधते रहते हैं, वे दो शब्दों में, कुछ ही शब्दों में उनका खंडन करते हुए उनको ज्ञान दे देते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, माने उदाहरण दे देकर कि अपने ही बीच का स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं का उदाहरण देकर, ताकि लोग अपने ही जीवन के इन अनुभवों को समझ पाए। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। याद रखेंगे किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है, जो राजस्थानी खड़ी बोली, पंजाबी, अवधी, ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। अब आते हैं पाठ में। पाठ में जो पद्यांश है उसमें केंद्रीय भाव, प्रत्येक पाठ में केंद्रीय भाव होता है। पाठ का केंद्रीय भाव है, चूंकि निर्गुण भक्ति शाखा है, ज्ञान की बातें हैं। कौन सी बातें? धर्म और परंपराओं पर। तो किसी को ये बातें अपने ही जीवन की बातें हैं जो हम अनुभव करते हैं, किंतु हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। जो भगवान के नाम पर इस प्रकार परमात्मा को सृष्टि के कण कण में मानते हैं। कौन? कबीरदास जी। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर या मस्जिद या कहीं पर कुछ धार्मिक कर्म कांड हो रहा है, भगवान सिर्फ वहीं पर होंगे। उनके अनुसार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में वे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों में चित्रात्मक, मतलब अपनी अभिव्यक्ति दी है। उनका कहना है कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। संसार में कभी भी ईश्वर के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। अज्ञानतावश इन्हें अलग अलग मानते हैं और बहुत अच्छा, माने अपने ही प्रयोग का उदाहरण कर देते हुए कौन कौन सा? पानी, पवन, प्रकाश आदि उदाहरण देकर उन्हें एक सत्ता, माने एक ही ईश्वर के रूप में सिद्ध किया है। बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे लकड़ी को कौन काटता है? बढ़ई, और अलग अलग आकार देता है, किंतु लकड़ी वही है, बनाने वाला वही है। किसी को कुछ रूप दे दिया, किसी को कुछ रूप दे दिया। वैसे ही ईश्वर एक है, किसी का कद छोटा, किसी का बड़ा, कोई गोरा, कोई काला, कोई किसी प्रकार का दिखता हुआ, कोई किसी प्रकार का। इस प्रकार ईश्वर एक ही है। मनुष्य को जिसने बनाया है और मनुष्य ने अपने स्तर पर धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव किया है, क्योंकि सभी में एक ही रक्त है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया है। कौन कौन सा? जो कर्म कांड होता है, पूजा पाठ, धार्मिक के नाम पर, और इसके कारण जो लड़ाइयाँ होती थी। और कवि के अनुसार यह संसार पागल हो गया है। जो कोई असत्य कहता है, आकर्षक लुभावनी बातें करता है, उसके पीछे लोग भागने लग जाते हैं। देखो साधु आया है, संत आया, हमारी सारी समस्याओं का हल बता देगा, भूत को जानता है, भविष्य को जानता है, यदि कहे तो उसके पीछे भागने लगते हैं। और कोई यदि सत्य बता दे कि तुम काम नहीं करोगे तो भूखे रह जाओगे, तो उसको मारने दौड़ेगा। इस प्रकार से कवि बहुत व्यावहारिक, माने जो हमारे जीवन दैनिक चर्या में होता है, उन्हीं बातों का उदाहरण देकर समझाते हैं। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियां होती थी जब स्थानीय तौर पर लोग धार्मिक धर्म के नाम पर लड़ाइयां करते थे। इनके पक्षधर, माने दोनों के नेता तो ऊपर रहते थे, जो निम्न स्तर के लोग थे उसमें आपसी लड़ाइयां, नुकसान बहुत ज्यादा होता था। तो उन्होंने यह सिद्ध किया है कि दोनों को ही ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है, कोई धर्म के नाम पर अलग मनुष्य को नहीं बनाया है।
धर्म मनुष्य का बनाया हुआ है। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। मुसलमान अपने अनुसार बता रहा है, हिंदू अपने अनुसार बता रहा है, और उसके नाम पर आपस में जो लड़ाइयाँ होती थी। नियम, धर्म, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक लगाना, और जो पीर औलिया हैं वे अलग अलग प्रकार के जो धतूरा ढोंग किया करते थे, तो उसको उन्होंने सिद्ध किया कि ठीक है, अपनी मान्यता के अनुसार इष्ट देव को पाने के लिए जो तरीका अपना लेते हैं वही धर्म कहलाता है। किंतु किसी और को धर्म के नाम पर इस प्रकार हमें व्यथित नहीं करना चाहिए। कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्य माने ये कोई अपने आप पर नहीं लिए हैं और नहीं किसी एक को इंडिकेट किया गया है, बल्कि आडंबर माने धर्म के नाम पर जो आडंबर होता है उनकी निंदा की गई है। हिंदू हैं तो टोपी पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुसलमान है अपने, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कवि ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य को जिस ईश्वर ने बनाया वह ईश्वर एक है। उनके बनाने का उद्देश्य एक है कि यह मनुष्य है, सभी में एक समान रक्त है, एक समान त्वचा है। जो मानसिकता है धर्म और अज्ञानता के कारण लोगों में जो आपसी लड़ाइयाँ होती है उसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार कौन है? ये धर्म गुरु। और इसलिए इन्होंने इन आडंबरों का विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि किसी भगवान को ना मानो, ईश्वर है इसलिए अपने अपने अनुसार अपने तरीके से मानते हैं। किसी और के साथ इसके नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। ये कबीरदास जी का मुख्य संदेश है और इस संदेश को उन्होंने अच्छे व्यवहारिक शब्दों